देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये बयान उनका अपना निजी हो सकता है, और सरकार का जहां तक सवाल है, सरकार सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के लिए काम करती है। नहीं तो और यही हमारा संकल्प है। बड़ी बात कह रहे भारतीय हैं, जनता पार्टी के एमएच खान बड़ी बात कर रहे हैं यही संकल्प है। लगता है मोदी जी के नाम पर जीत कराते हैं साक्षी महाराज, काम कुछ कराते नहीं हैं और इसीलिए ये मुद्दे उठाते हैं वो। नहीं, ये इसका जवाब तो साक्षी महाराज ही दे सकते हैं, लेकिन अगर वो जीत के आते हैं तो कहीं न कहीं जनता का विश्वास भरोसा उनके ऊपर है, इसलिए जीत के आते हैं। मोदी जी की नीतियां तो जीत का एक बड़ा कारण है, लेकिन पूरे उन्नाव में कई शमशान घाट बनवाए साक्षी महाराज। नहीं डॉक्टर साहब, ये श्रीवास्तव जी, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, जरा मुझे बात सुन लीजिए। डॉक्टर साहब, ये इसका जब जिले के सांसद हैं, हिंदू मुसलमान झूठ पर एक या दो बार जीता जा सकता है। श्रीवास्तव जी बात सुन लीजिए, साक्षी महाराज उस जिले के सांसद हैं, अपने जिले में कितने शमशान घाट बनवाए, क्या बता दीजिए मुझे। ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात कह दी। आप इस बात को पता झाड़ नहीं सकते हैं कि क्या आप उस जिले के सांसद हैं, मैं भी उस जिले का रहने वाला हूं, आप उस जनपद के हैं, उन्होंने शमशान घाट बनाया नहीं आप नहीं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने क्या विकास किया अपने क्षेत्र में, इसका जवाब तो साक्षी महाराज ही देंगे। और आप उस जनपद के हैं, वहां के उनके उस लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये जानकारी होगी कि वो उन्होंने क्या विकास किया। भाजपा क्यों नहीं दे सकती? भाई सांसद निधि से एक शमशान घाट बनवाया हो साक्षी महाराज, तो बता दें। ओके मनीष गुप्ता जी, एक सांसद निधि से बता दें कि उन्होंने अपने सांसद निधि से कौन सा काम किया, उन्होंने अपने सांसद निधि से क्या काम किया, ये तो साक्षी महाराज ही बता सकते हैं। ठीक है, उसकी अकाउंटेबिलिटी आप लोगों के पास होगी, क्योंकि आपके सांसद हैं, वो आपके क्षेत्र के सांसद हैं, तो क्षेत्र में जो विकास उनका होगा। मनीष गुप्ता जी को मैं लाता हूं। उन्नाव में चलने की स्थिति नहीं है जी, मनीष गुप्ता जी, आज पूर्वा से उन्नाव तक चलने की स्थिति नहीं है, या चुनाव के टाइम नहीं है। ठीक है खान साहब, मनीष गुप्ता जी को भी लाता हूं, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ है। मनीष गुप्ता जी, कई ऐसे मुद्दे चुनाव दर चुनाव गाहे बगाहे उठाए जाते हैं, जिनको आप तार्किक रूप से गलत भी नहीं कह सकते कि भाई जितनी जिसकी आबादी है उस हिसाब से क्यों ना हो अंतिम संस्कार के उपाय, चाहे वो कब्रिस्तान के तौर पर या शमशान के तौर पर। लेकिन जब चुनाव के दौरान ऐसे मसले उठाए जाते हैं तो एमएच खान को अगर लगता है कि ये चुनावी शगुफा है तो क्या गलत है, क्या सही आपकी नजर में, क्या सही क्या गलत? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उन्होंने बड़ी सावधानी से इस बयान को रिजेक्ट कर दिया, यानी अपने आप को दूर कर लिया। और अब देखिए, जहां पे वो चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे, वो उन्नाव की सभा थी, एक उपचुनाव की बात है और सरकार का उससे गिरने उठने का प्रश्न नहीं है। तो ऐसे में ये सोचना कि ये चुनावी मुद्दा है तो ये गलत है मेरी राय में, क्योंकि एकमात्र उपचुनाव के लिए अगर कोई एक बयान दिया जाए तो उस पूरे चुनाव को, एक छोटे से चुनाव के लिए इतना बड़ा बयान को कोरिलेट करना ठीक नहीं है। अब आप इस बात को समझिए कि इस बयान के निहितार्थ क्या हैं। टेक्निकली क्या है कि हिंदुस्तान का जब से बंटवारा हुआ, आजाद हुआ, उसके बाद उस समय की डेमोग्राफी के मुकाबले हिंदू और मुसलमानों के बीच जो रिसोर्सेज का बंटवारा था वो इक्वल नहीं था। और लगातार ऐसा प्रयास होता गया कि वो इक्वलिटी लगातार बदलती गई और जैसे जैसे मौका मिला एक समुदाय को लगातार दबाया गया और दूसरे समुदाय को उठाया गया। कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के मन में ये बात है। अगर साक्षी महाराज ने ये प्रश्न उठाया है तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हम अब भाजपा इस पर खुद कार्य क्यों ना करे, ये बयान जनता में क्यों दिए जाएं। हरियाणा में एक जगह है मेवात, जहां पर डेमोग्राफी की स्थिति यह है कि हिंदू अपनी शव यात्रा निकाल नहीं सकते और वहां पे दाह संस्कार कर नहीं सकते। तो वहां की स्थिति अलग है, यहां की स्थिति अलग है। अगर कोई नेता ये बात उठाता है कि हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमें शवदाह का स्थान मिले तो उसमें कोई गलत नहीं है, पर यह चुनावी मुद्दा नहीं है, यह लंबे समय के लिए मुद्दा है। इस पर लंबी चर्चा हो और लंबे फैसले हो।
अभी Okay. यादव जी एक बात कह रहे थे कि जनसंख्या के हिसाब से मुसलमानों को आरक्षण भी मिलना चाहिए।